नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है, 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे। जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें, क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता, जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है, मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो बहुत डिफरेंट टाइप की ऊर्जा है, दो तरीके की, पुरानी चीजों का अंत करना, नई चीजों की शुरुआत करना है। और शनिदेव अभी आपके तो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पे इस नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं और टिल जनवरी 20 2026 तक वहीं पे गोचर करेंगे। इसके साथ ही ये वाला जो गोचर है बहुत खास इसलिए हो गया है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करने वाले हैं 18 तारीख से, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। और गुरु की जो एक नवम दृष्टि शनिदेव पर ही पड़ रही है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है इसके नक्षत्र स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5वां घर तो यूं भी बहुत सारी चीजों का है और माना जाता है कि 5वें घर में शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो गुरु के प्रभाव में होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप सब लोगों को मिलने वाले हैं। तो 5वें भाव से हम सबसे पहले तो देखेंगे कि संतान, अगर संतान से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चली आ रही थी, जैसे कई लोगों को बहुत साल हो जाते हैं कंसीव नहीं होता है, कुछ इश्यूज होते हैं मेडिकल इश्यूज, तो वो अभी सॉर्ट आउट होंगे। कुछ नई आपको चीजें मेडिकल हेल्प मिलेगी या कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपके जीवन में भी खुशियां आ सकती है। या जो पहले से ही पेरेंट्स हैं तो बच्चों के भी जीवन में कई समस्याएं चलती है, उसकी वजह से बहुत पेरेंट्स परेशान रहते हैं, जैसे जॉब नहीं मिला या उनकी मैरिज नहीं हो रही या मैरिड लाइफ उनकी सही नहीं है या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी वो सारी चीजें जो हमें बच्चों की वजह से हमारे जीवन में होती है, पेरेंट्स की लाइफ में होती है, वो सॉर्ट आउट होगी पॉजिटिव वे में। मीन्स सारी चीजें आपकी, अगर बच्चे शादी के योग्य हैं तो उनकी शादी के लिए कहीं ना कहीं बातें चलेगी। यहीं से हम लव रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो लव रिलेशनशिप में क्या हो सकता है कि अगर सपोज आपकी कोई लव रिलेशनशिप चल रही है पुरानी लेकिन अच्छी नहीं चल रही है और आप जस्ट चलाए जा रहे हैं या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहते हैं कि इससे निकल जाए लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नक्षत्र आपको ये शक्ति दे सकता है, ये पावर आपको दे सकता है कि आप डिसीजन ले और आप जो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है आपका जो बहुत ही खराब चल रहा है उससे आपको निकाले। मीन्स आप खुद ही वहां से कट ऑफ कर ले। लेकिन इस नक्षत्र की एक और ऊर्जा ये भी है कि एक नई बिगनिंग भी करता है और ये तो नक्षत्र जनवरी तक चलने वाला है। तो आपके लाइफ में अगर सपोज ऐसी कोई चीज होती है तो आप पुराने को खत्म करें और नए की तरफ आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर फेज में। तो ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छी है और विशेषकर 5 दिसंबर तक तो गुरु का भी आपको बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। तो नेम फेम भी आप लोगों को मिलेगा, साथ ही आपका ध्यान खुद ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। आपके मित्र भी ऐसे ही होंगे कि जो पुराने काम के नहीं थे या बहुत लंबी लिस्ट थी लेकिन काम के कुछ नहीं थी, तो आप भी उसमें चटनी कर देंगे और कुछ नए मित्र जरूर बना लेंगे।
इनकम के भी ऐसे ही कि नए, अगर पुराने कोई बहुत सारे सोर्सेज चल रहे थे, आप उनको भी काट छाट देंगे। जो आपको कुछ नया अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसमें जरूर कुछ न कुछ मतलब उसकी तरफ से आपको अर्निंग होने लगेगी। वहीं पे आपकी जो कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि को शनि देव को, वृश्चिक राशि में शनि देव को 4th हाउस भी मिला हुआ है, 3rd हाउस भी मिला हुआ है। तो 4th हाउस तो क्या है, सुख का भाव है। हालांकि सुख के भाव में भी शनिदेव बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन इस समय अच्छे रिजल्ट देंगे। तो क्या हो सकता है, बहुत महीनों से आप चाहते थे कि कोई नया घर ले ले, वहां पे मूव कर जाए, या भले ही रेंटेड ही घर है, लेकिन आपको लग रहा था कि इसको पुराना है, इसको छोड़ेंगे, नया जगह जाएंगे, या घर के बहुत सारे सामान हम सोचते हैं ना कि इसको बदलेंगे, तो और बदल नहीं पाते हैं। तो बस ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है ना इस नक्षत्र की, तो आप क्या करेंगे, पुरानी भौतिक सुखों की जो वस्तुएं हैं उनको सबको बदल देंगे। घर बदल सकते हैं, वाहन बदल सकते हैं, अप्लायंसेस बदल सकते हैं, और आप नया भी ले सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा इस नक्षत्र के साथ हमेशा यही होता है कि पुराना अगर खत्म कर रहा है तो खत्म नहीं, नया कुछ ना कुछ चीजें उसकी जगह जरूर देगा, वो बेटर भी होगा। तो बस आप लोगों के लिए यही होगा। प्लस ये 4th हाउस से हम माता के स्वास्थ्य को या माता से आपके संबंधों को भी देखते हैं, तो इन जनरल ठीक दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो चेस्ट वाला जो पार्ट है, वहां पे जो भी आर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, महिलाओं में ब्रेस्ट है, वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपकी माता को भी और आपको भी। तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है, क्योंकि कोई भी बीमारी विदाउट सिम्टम कभी भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई पहले से लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसका अंत भी करवाएगा ये नक्षत्र। तो ये भी एक बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी भी आपको दे सकता है। वहीं पे 3rd हाउस भी शनि का ही है। वहीं पे उनका मेन मतलब जिसको कहते हैं ना कि शनि 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ से हम नेटवर्किंग को भी देखते हैं, तो आपको क्या करना, कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। भले आप पहले बहुत लोगों से नहीं बातें करते होंगे, तो अब आप अचानक ही से ही बातें करेंगे। जब बातें करेंगे तो नए रास्ते खुलेंगे कैरियर के क्षेत्र में या व्यक्तिगत जीवन में। जहां कहीं पे भी आप जैसा जिस तरह से बात करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। प्लस पराक्रम बढ़ने वाला है। पराक्रम बढ़ना है ना, क्या डिसीजन लेना, या पहले जो डिलेमास की स्थिति होती थी वो नहीं रहना। तो इसको हम पराक्रम ही बोलते हैं। कि सपोज कोई आपकी चीजें पहले बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी व्यक्तिगत रिश्तों में या कैरियर के क्षेत्र में, तो अब आप डेयरिंग होकर डिसीजन लेंगे कि हाँ ये चीज मुझे खत्म करनी है, और इसके साथ नया कुछ स्टार्ट करने के लिए भी आप में हिम्मत आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो यही पराक्रम भाव में यहाँ पर शनिदेव इस नक्षत्र की ऊर्जा का इस तरह से प्रयोग करेंगे। विशेषकर जो लोग लिखते हैं, मीडिया पर्सनालिटी है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, तो उन लोगों का भी काम करने का तरीका अभी आप देखेंगे कि अगर आप किसी को लगातार फॉलो कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर को, उसकी रील्स को, वीडियोस को, तो उसके जो वीडियोस के फॉर्मेट होंगे वो जरूर बदल जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ये चेंज करेगा सभी लोगों के विचारों को, काम करने के तरीके को कोई नक्षत्र चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी दिख रही है। इसके साथ ही जो छोटे भाई बहन है उन पे भी दृष्टि डालती है ये यहाँ से 3रे भाव से 9वें भाव पे। तो वहां पे थोड़े से आपको कुछ डिफरेंट तरीके के आपके रिलेशन हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन और उनकी कुंडली पर। लेकिन कुल मिलाकर ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है, और विशेषकर जब गुरु का भी प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, आपको बहुत ज्यादा उपयोग करना है। हालांकि नक्षत्र की ऊर्जा तो चलती ही रहेगी, इनफैक्ट शनिदेव और धीरे धीरे ज्यादा चीजों को देते रहेंगे। तो शनिदेव का जब भी वक्री गोचर होता है तो ये मान के चलना चाहिए कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा। हालांकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत धीरे गोचर करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन वो स्थायी परिवर्तन होगा। तो आप सब लोगों को भी क्या करना चाहिए इस समय में, तो डेयरिंग अगर करना है तो एनालिसिस करके करना है, यही एक रेमेडी है। और आप अगर स्पिरिचुअल मन के काम करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, या धार्मिक स्थलों पे जाके ही कुछ श्रमदान वगैरह करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।